Hi everyone, hope you all are doing well. So आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटर्न का रिजल्ट मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का आ चुका है एंड आई होप यू ऑल हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू एज वेल. So in an interview, board teaching is a very important part and it is a major factor which is going to affect your marks. So in this video, we are going to discuss what things to keep in mind while selecting the topic, what mistakes to avoid, and my experience of board teaching. इंटरव्यू की जो स्टार्टिंग है वो आरपीएससी मेंबर द्वारा की जाती है और वो आपसे जीके या फिर करंट से क्वेश्चंस पूछते हैं. और इंटरव्यूअर कभी भी जीके से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करते हैं, रैदर दे फोकस मोर ऑन सब्जेक्ट. जब आप कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए कहा जाता है तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो आपको अपनी चॉइस से कोई टॉपिक बोल सकते हैं या फिर वो खुद कोई टॉपिक दे सकते हैं. लेकिन जनरली वो आपको अपनी चॉइस का ही टॉपिक पढ़ाने के लिए बोलते हैं. बहुत रेयर केसेस में वो अपनी इच्छा से कोई टॉपिक देते हैं. इसलिए आप पहले से ही कोई भी एटलीस्ट दो टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए. दो मिनिमम इसलिए क्योंकि मान लो आप जो टॉपिक तैयार करके लेकर गए हैं वो उनके फील का नहीं है, मान लो उनको वो पसंद नहीं है, तो आपको बोल सकते हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा पढ़ाइए. इसलिए माय सजेशन वुड बी टू प्रिपेयर वन टॉपिक फ्रॉम ईच पेपर. और जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हैं यू शुड हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दैट टॉपिक, क्योंकि आपने खुद ने वो टॉपिक सेलेक्ट किया है तो आपको वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं. और टॉपिक ऐसा लेना है जो अंडरस्टैंडेबल हो, काफ़ी लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स नहीं हो. ऐसा लीजिए जिससे जो आरपीएससी मेंबर बैठे हैं जो सब्जेक्ट के नहीं है वो भी आपसे रिलेट कर पाएँ. और बोर्ड टीचिंग में आपका मेन जो है कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए और आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए तीनों पैनल मेंबर्स से. और अगर आप पीएचडी परस्यूइंग हैं तो डेफिनेटली आपके उस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो आप उसको बहुत अच्छे से देख कर जाइए. और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो हैं वो जब स्टार्टिंग करते हैं टॉप आपको क्वेश्चंस पूछने की तो वो जनरली पूछते हैं कि क्या टॉपिक पढ़ा है. तो इसलिए आप कुछ दो तीन टॉपिक्स जो हैं दोनों पेपर से कुछ अपने स्ट्रॉन्ग तैयार करके जाइए जिससे आपको वो कुछ भी पूछे तो आप आंसरेबल रहें. नाउ लेट्स कम बैक टू बोर्ड टीचिंग. तो बोर्ड टीचिंग के लिए आपको 2 से 3 मिनट एवरेज टाइम दिया जाता है. तो सबसे पहले आपको जैसे ही कहा जाता है तो उठिए और जाकर के पहले मार्कर लेकर के साइड में डेट लिखिए और अपने टॉपिक का नाम लिखिए, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ ही. जैसे कि मैंने मलेरिया पढ़ाया था, मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम, तो मैंने इस तरीके से शुरुआत की थी कि आज हम ऐसे डिजीज़ पढ़ने वाले हैं जिससे इंडिया में ईयरली इतने केसेस, इतने पीपल अफेक्ट होते हैं. ऐसे करके मैंने स्टार्टिंग करी ताकि वो अपने टॉपिक में इंटरेस्टेड हों और साथ साथ बोलते बोलते ही मैंने अपना टॉपिक लिखा. और फिर मैंने समझाया कि इतने केसेस हर साल वर्ल्ड में इतने केसेस आते हैं, इंडिया में इतने केसेस आते हैं. तो मैंने अपने टॉपिक की इंपॉर्टेंस बताई कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है और हम इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं. वो सारी चीज़ें मैंने साइड में लिख दी थी. और जब आप लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लिख ही रहे हैं, यू हैव टू स्पीक वाइल राइटिंग. और जैसे ही आप जा रहे हैं पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो डोंट स्टार्ट राइटिंग स्ट्रेट अवे. और जब आप पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ एक ही मेंबर को देख करके पढ़ा रहे हैं. आपको तीनों जो पैनल मेंबर्स हैं उनसे आई कांटेक्ट बराबर मेंटेन करना है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप लिख रहे हैं तो आपकी जो लाइंस हैं वो स्ट्रेट जानी चाहिए, टेढ़ी लाइन नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जनरली जो बिगिनर्स होते हैं वो टेढ़ा टेढ़ा लिखते हैं बोर्ड पर. तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए. तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट डालती है. और ऐसा तभी होगा जब आपकी बोर्ड पर लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो. जो ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में है उनके साथ ही ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप न्यू हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से. बोर्ड पर लिखने की खूब प्रैक्टिस करिए, लोगों के सामने पढ़ाइए, और या फिर आप खुद को रिकॉर्ड कर सकते हैं और एनालाइज करिए कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं. आपको खूब सारी लिखने की प्रैक्टिस, पढ़ाने की प्रैक्टिस करनी होगी उसके लिए. और जो आप बोर्ड पर लिख रहे हैं तो लेटर्स की जो साइज है वो विजिबल होनी चाहिए कि पैनल मेंबर्स को क्लियरली विजिबल हो. इट शुड नॉट बी टू स्मॉल और टू लार्ज. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके इंटरव्यू को इफेक्ट करती है वो है आपकी वॉइस क्वालिटी या फिर आपका वॉइस टोन. अगर आपकी आवाज़ बहुत धीरे है या फिर आप बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं तो इट शोज़ लो कॉन्फिडेंस. तो आपका जो वॉइस टोन है वो एकदम अप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब आपके जो वर्ड्स हैं वो लाउड एंड क्लियर होने चाहिए ताकि जो पैनल है वहाँ तक उनको क्लियरली सुनाई दे सके एक एक वर्ड. और हम्बलनेस दिखनी चाहिए आपकी वॉइस में. तो ऐसा करके वो आपको पढ़ाने के लिए बोलेंगे और 2-3 मिनट बाद वो आपको खुद ही रोक देंगे और उसी में से आपने जो पढ़ाया है वहाँ से क्वेश्चंस करना भी स्टार्ट कर सकते हैं.
और एक और पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि ऐसा टॉपिक मत लेना जो बहुत ज़्यादा डायग्रामेटिक चीज़ें हो जिसमें, क्योंकि अगर ऐसा लोगे तो पूरा टाइम आपका डायग्राम बनाने में ही निकल जाएगा, तो फिर वो आपको उसी वक्त बिठा भी सकते हैं वापस से। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट, जब आपको वो बैठने के लिए बोले तो मेक श्योर यू रब द बोर्ड बिफोर लीविंग। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे मैंने शॉर्ट में डिस्कस कर लिए हैं, टिप्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड टीचिंग। और इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।